क्या आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग दिन का ज़्यादातर समय घर में ही बिताते हैं? अगर हाँ, तो एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। घर में रहना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन पूरे दिन बैठे या लेटे रहना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छी आदत नहीं है। बढ़ती उम्र में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, बल्कि नियमित हलचल, सही दिनचर्या और खुश रहने की वजह चाहिए। और इसके लिए आपको जिम जाने की या कोई कठिन एक्सरसाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 8 आसान काम जिन्हें घर पर रहते हुए भी बुजुर्ग अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इनमें से कुछ आदतें इतनी आसान है कि इन्हें शुरू करने के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला काम, सुबह कुछ देर प्राकृतिक रोशनी में जरूर बैठें। सुबह उठने के बाद कुछ समय बालकनी, आंगन, छत या ऐसी जगह बिताने की कोशिश करें जहां प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा मिल सके। आप आराम से बैठ सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बस कुछ देर शांत होकर आसपास का वातावरण महसूस कर सकते हैं। सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की रोजमर्रा की दिनचर्या और नींद जगाने के चक्र को व्यवस्थित रखने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत तेज धूप में लंबे समय तक बैठना जरूरी नहीं है। अपनी उम्र, मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार आरामदायक समय चुनें। दूसरा काम, लंबे समय तक लगातार बैठे मत रहिए। अगर सुबह से शाम तक टीवी के सामने या कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो बीच बीच में उठना जरूरी है। हर घंटे के आसपास कुछ मिनट के लिए उठकर घर में थोड़ा चल लें। कमरे से रसोई तक जाना, बालकनी तक जाना या घर के अंदर कुछ चक्कर लगाना भी दिन भर की निष्क्रियता को कम करने में मदद कर सकता है। और अगर चलना मुश्किल है तो अपनी क्षमता के अनुसार कुर्सी पर बैठकर हाथ पैरों की हल्की गतिविधियां की जा सकती हैं। याद रखिए, बढ़ती उम्र में छोटी छोटी गतिविधियां भी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं। नंबर 3, रोज दिमाग को भी व्यस्त रखिए। हम शरीर को तो चलाते हैं, लेकिन कई बार दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। पूरे दिन सिर्फ टीवी देखना आपकी पूरी मानसिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, पहेलियाँ हल कीजिए, भजन या संगीत सुनिए, कोई नई चीज़ सीखिए या बच्चों से बात कीजिए। आज के समय में मोबाइल से भी कई नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हर दिन कम से कम 30 से 40 मिनट ऐसी गतिविधि के लिए निकालिए जिसमें आपका ध्यान और दिमाग दोनों लगे। इससे दिन ज़्यादा सक्रिय और अर्थपूर्ण महसूस हो सकता है। चौथा काम, खाने का समय और गुणवत्ता दोनों संभालिए। घर में रहने की वजह कई लोगों की खाने की दिनचर्या बिगड़ जाती है। कभी नाश्ता देर से, कभी दोपहर का खाना देर से और बीच बीच में बिना जरूरत कुछ ना कुछ खाते रहना। इस आदत से बचने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो, भोजन का समय नियमित रखें और अपनी थाली में दाल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन, मौसमी फल जैसे पौष्टिक चीज़ों को शामिल जरूर करें। पानी पीना भी ना भूलें। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को प्यास कम महसूस हो सकती है, इसलिए दिन भर पर्याप्त तरल लेने पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, अगर डॉक्टर ने आपको किसी विशेष बीमारी या स्थिति के कारण कुछ खास डाइट बताई है तो उसी सलाह को प्राथमिकता दें। अब एक सवाल आपसे, अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो कमेंट में अपनी उम्र और अपनी राज्य ज़रूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि इन 4 आदतों में से आप कौन सी आदत पहले से अपनाते हैं। नंबर 5, रोज़ किसी अपने से बात जरूर करें। घर में रहना और अकेले रहना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। कई बुजुर्ग धीरे धीरे लोगों से बातचीत कम कर देते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, दोस्त दूर हैं और रिश्तेदार से मिलना कम हो गया है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि हर दिन किसी अपने से बातचीत जरूर हो। बच्चों को फ़ोन कीजिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, पोते पोतियों से बातचीत कीजिए या घर में मौजूद परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ समय जरूर बैठिएगा। कई बार सिर्फ कुछ मिनट की अच्छी बातचीत भी मन को हल्का और दिन को बेहतर बना सकती है। उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि रिश्तों की जरूरत खत्म हो गई है, बल्कि इस उम्र में अपने लोगों से जुड़े रहना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 6, अपनी क्षमता के अनुसार रोज हल्का व्यायाम करें। बढ़ती उम्र में शरीर को पूरी तरह आराम देना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको कठिन एक्सरसाइज करनी है। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार हल्की स्ट्रेचिंग, घर में धीमी चाल से चलना या कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले सरल व्यायाम कर सकते हैं।
सबसे जरूरी चीज है नियमितता। रोज थोड़ा करना कभी कभार बहुत ज्यादा करने से बेहतर हो सकता है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या, गंभीर दर्द, चक्कर या चलने में परेशानी रहती है तो नया व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लीजिएगा। नंबर 7, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत करें। कई बुजुर्ग परिवार के हर सदस्य की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी सेहत को हमेशा आखिरी नंबर पर रखते हैं। ऐसा मत कीजिए। हर दिन कुछ मिनट खुद पर भी ध्यान जरूर दीजिए। क्या नींद ठीक आ रही है? भूख में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है? शरीर में कोई नया या लगातार रहने वाला दर्द तो नहीं है? पैरों या शरीर में असामान्य सूजन तो नहीं है? अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जांच और दवाइयों की दिनचर्या बनाए रखें। और सबसे जरूरी बात, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई नियमित दवा खुद से बंद या बदले नहीं। अगर शरीर में कोई नया लगातार बना रहने वाला बदलाव दिखाई दे तो समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है। और अब 8वां काम, हर दिन जीने की कोई वजह जरूर रखिए। मेरे हिसाब से यह सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं कि जिंदगी का उद्देश्य खत्म हो गया है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा होना भी जरूरी नहीं है। आप पौधों की देखभाल कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने पोते पोतियों को जीवन के अनुभव बता सकते हैं, धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, घर के छोटे मोटे कामों में मदद कर सकते हैं या अपने पुराने अनुभवों को लिख सकते हैं। जब हर सुबह उठने की कोई छोटी सी वजह होती है तो दिन ज़्यादा अर्थपूर्ण महसूस हो सकता है। इसलिए सिर्फ दिन काटने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन में कुछ ऐसा जरूर रखिए जिसका आपको इंतजार रहे। तो दोस्तों, अगर आप या आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग दिन का ज़्यादातर समय घर में बिताते हैं तो इन 8 आदतों में से आज से सिर्फ एक आदत शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे बाकी अच्छी आदतों को भी अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिएगा, क्योंकि स्वस्थ और खुशहाल जीवन हमेशा बड़े बदलावों से नहीं बनता है। कई बार छोटी छोटी रोज की आदतें ये सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अब कमेंट में बताइए आपकी उम्र कितनी है और इन 8 कामों में से आप आज से कौन सा काम शुरू करने वाले हैं। और अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई बुजुर्ग है तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही आसान उपयोगी सीनियर हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।